बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो अरवाह से मुलाकात के हवाले से है। आपका कोई भी अजीज या प्यारा, कोई रिश्तेदार अगर खुदा न खास्ता इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है और दूसरी दुनिया में चला गया है और आप उससे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इंशाअल्लाह इस अमल से आप उसकी रूह से मुलाकात करके वहाँ के अहवाल उससे ले सकते हैं। अगर आप किसी बुजुर्ग से मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं और रूहानी कुव्वत हासिल करना चाहते हैं या किसी किस्म के रूहानी फैज़ के आप मुतमन्नी हैं, तो इस अमल के ज़रिए आप किसी भी बुजुर्ग की रूह के मुलाकात करके उससे फैज़याब हो सकते हैं। नए आने वाले वीडियो से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हज़रात अरवाह का ये अमल आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी नौचंदी या कोई मखसूस दिन की कैद नहीं है। बस आपने कमरा अलहदा और खाली रखना है। मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जिस कमरे में भी आप अमल करें उसमें चीज़ों का इस्तेमाल कम हो, सारो सामान जो आपके कमरे में पड़ा होता है गैर ज़रूरी वो बहुत कम होना चाहिए और अमल करने के बाद वहाँ सो जाना चाहिए। जिस जगह पे भी आप पढ़ते हैं तो वहीं सो जाएं। आजकल सर्दियों का दिन चल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जब अमल के 2 रकात नमाज नफल जरूरी है अल्लाह ताला के हजूर अदा करने, उसके बाद जब आप अमल की तरफ आए तो आप जो भी जगह आपको सोने के लिए मुयस्सर है तो उसमें आप रज़ाई कमर का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि इस अमल में की शर्त एक यही है कि आप जिस जगह पर अमल करेंगे आपको उसी जगह सोना पड़ेगा, तब आपका अमल कामयाब होगा। आपने ऐसा करना है कि निशा की नमाज अदा करें। निशा की नमाज अदा करने के बाद जो भी आपके घर के काम काज वगैरह हैं उनसे फारिग होकर आप गीला डाला सफेद लिबास पहने, उसे खुशबू से मुअत्तर करें, ताज़ा वजू करें और 2 रकात नमाज नफल हाजत या 2 रकात नमाज नफल सलातुल तौबा अदा करें। अल्लाह ताला के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने अमल की कामयाबी के लिए गिड़गिड़ा कर 5 मिनट अल्लाह के हजूर सजदे में दुआ करें। उसके बाद अगर आप जाए नमाज पर सोना चाहते हैं तो जाए नमाज पर, या अगर आप चारपाई या बेड पर सोना चाहते हैं तो वहां आप आ जाएं। वहां बैठकर मुंह आपने मगरिब की तरफ करना है और आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 7 मरतबा सूरह शम्स पढ़नी है। फिर आपने 7 मरतबा सूरह लैल पढ़नी है। सूरह शम्स और सूरह लैल को मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका है तो वो पहले 7 मरतबा सूरह शम्स पढ़ लें, उसके बाद आप 7 मरतबा सूरह लैल पढ़ लें और इसके बाद तकरीबन 1000 मरतबा आपने लेटी पोजीशन में, यानी बैठना नहीं है, लेटी पोजीशन में आपने आंख बंद करनी है, तवज्जो अपने अंदर डालनी है और जिस बुजुर्ग के साथ या जिस अजीज के साथ आप मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं उसका चेहरा सामने लाएं और महसूस करें कि आपका राब्ता उस दुनिया से बहाल हो रहा है, आप उस दुनिया से मुंसलिक हो रहे हैं और आपकी जुबान पर या लतीफ़ों का विर्द होना चाहिए। जबान जो है वो आपको तालू से लगानी है और पढ़ना है या लतीफ़ो। दिल के अंदर जो विर्द है वो जो खफी जिक्र है उसकी तासीर जल्द भी होती है और अमल भी कामयाब होता है। तो आपने जबान तालू के साथ लगानी है और या लतीफ़ों का आंख बंद करके अंधेरा कर लेना है। किसी किस्म की जो रोशनी है वो आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए। ये जरूर ध्यान में रखें कि जब भी अमल शुरू करें तो रोशनी आपके कमरे में बहुत कम होनी चाहिए। अगर आपको सूरह शम्स और सूरह लैल जो है ये ज़बानी याद नहीं है तो फिर आप मोमबत्ती या चिराग का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल लाइट से गुरेज करें। कहीं भी अगर आप अरवाह के आप कोई भी अमल कर रहे हैं, हाजरात का कोई अमल कर रहे हैं, हाजिरी का कोई अमल कर रहे हैं, तो वो तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक आप उसे अंधेरे में नहीं करेंगे। अगर उस कमरे में जरा सी भी लाइट आ रही है तो इसका मतलब है कि हाजिरी गैर यकीनी है, कभी भी हाजिरी नहीं हो सकती। तो आपको अगर याद नहीं है तो आपने मोमबत्ती और चिराग कर ये सूरतें पढ़ लेनी है और जब आपने या लतीफ़ों के विर्द पर आना है तो आपने कमरे को मुकम्मल अंधेरे में रखना है। आपने 1000 मरतबा गिन कर या लतीफ़ों का विर्द करें। उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ते हुए उस रूह के तसव्वुर में सो जाएं जिससे आप मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। इंशाअल्लाह पहली ही रात ये अमल इतना कारगर है कि पहली ही रात आपकी उस रूह से
ملاقات ہو جائے گی، رابطہ ہو جائے گا۔ اگر آپ فیض کے متمنی ہیں تو انشاءاللہ اس روح سے آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق فیض بھی حاصل ہوگا۔ اگر آپ اپنے عزیز و اقارب سے مل کر وہاں کے احوال جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ روح آپ سے ساتھ بات چیت بھی کرے گی۔ اگر اس عمل سے پہلے روح حاضر ہو اور آپ پر جسمانی طور پر آپ کو نظر آنے لگ جائے، یعنی کھلی آنکھ کے ساتھ بھی اگر آپ کی حاضری ہو، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ تب تک گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باطنی طور پر آپ سے روح کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ کسی کا عمل تھوڑا بھی پسند کر سکتا ہے اور کسی کے زیادہ عمل کو بھی رد کر سکتا ہے، لیکن آپ نے پورے بھرپور یقین کے ساتھ اس عمل کو ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ پہلی ہی رات آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ نئے عملیات میں ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔